सुप्रभात। कक्षा दूसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 6, शिष्य के गुण। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 3। आज हम इस व्याख्यान में प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे तथा भाषा ज्ञान को भी समझेंगे। तो चलते हैं, हम पहले इस पाठ में आए प्रश्नों के उत्तर को जानते हैं। प्रश्न 1 है, महात्मा बुद्ध से शिष्य ने क्या आज्ञा मांगी? पहला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध से शिष्य ने क्या आज्ञा मांगी? तो इसका उत्तर है, महात्मा बुद्ध से शिष्य ने देश में घूमने की आज्ञा मांगी। महात्मा बुद्ध से शिष्य ने देश में घूमने की आज्ञा मांगी। प्रश्न 2 है, महात्मा बुद्ध के अनुसार शिष्य को रास्ते में कैसे लोग मिलेंगे? दोबारा सुनिए, महात्मा बुद्ध के अनुसार शिष्य को रास्ते में कैसे लोग मिलेंगे? उत्तर है, महात्मा बुद्ध के अनुसार शिष्य को रास्ते में अच्छे बुरे हर तरह के लोग मिलेंगे। दोबारा सुनिए उत्तर, महात्मा बुद्ध के अनुसार शिष्य को रास्ते में अच्छे बुरे हर तरह के लोग मिलेंगे। समझ गए बच्चों? अब अगला प्रश्न जानते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, शिष्य की किन विशेषताओं को हमें अपनाना चाहिए? क्या है? शिष्य की किन विशेषताओं को हमें अपनाना चाहिए? मतलब इस पाठ में जो शिष्य की विशेषताएं थे जिन्हें हमें अपनाना चाहिए वो कौन सी थी? ठीक है, तो इसका उत्तर है, दूसरों में दोष ना देखना और दूसरों को बुरा न समझने जैसी शिष्य की विशेषताओं को हमें अपनाना चाहिए। क्या है? दोबारा सुनो, दूसरों में दोष ना देखना और दूसरों को बुरा न समझने जैसी शिष्य की विशेषताओं को हमें अपनाना चाहिए। अब हम जानेंगे किसने कहा, किससे कहा। यहाँ पर वाक्य दिया गया है, उसमें आपको पहचानना है किसने बोला ये वाक्य और किससे बोला है। तो देखते हैं। क, मैं देश में घूमना चाहता हूँ। क है, मैं देश में घूमना चाहता हूँ। तो किसने कहा था ये वाक्य? शिष्य ने कहा था। किससे बोला था? बुद्ध से। तो मैंने किसने के पास लिखा? शिष्य ने। किससे के सामने लिखा? बुद्ध से। अब है ख, जंगलों में ठग और डाकू रहते हैं। जंगलों में ठग और डाकू रहते हैं। यह वाक्य किसने कहा था? यह वाक्य कहा था बुद्ध जी ने। तो बुद्ध ने किससे कहा था ये वाक्य? शिष्य से कहा था। तो किसने के सामने आया? बुद्ध ने। और किससे कहा था? शिष्य से। अगला देखते हैं। ग, डंडे मारने वाले भी 5-10 लोग मिल सकते हैं। क्या है वाक्य? डंडे मारने वाले भी 5-10 लोग मिल सकते हैं। तो यह वाक्य किसने कहा? बुद्ध ने। किसने कहा? बुद्ध ने। और किससे कहा? शिष्य से। तो आपने देखा, वाक्य को पढ़कर अगर आपने पाठ को अच्छे से समझा तो आप वाक्य को पढ़कर समझ जाएंगे किसने ये वाक्य बोला। तो उसे हमने किसने के नीचे लिख दिया और ये वाक्य किससे कहा गया उसके सामने हमने उसको लिख दिया। लेकिन पाठ को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब आप समझ गए ये तीनों वाक्य किसने किससे कहा था। अब चलते हैं, भाषा ज्ञान में आए प्रश्नों को जानते हैं।
भाषा ज्ञान में पहला प्रश्न है, प्रत्येक शब्द में आया संयुक्त व्यंजन अलग कीजिए। प्रत्येक शब्द में आया संयुक्त व्यंजन अलग कीजिए और उस संयुक्त व्यंजन से एक शब्द अपनी तरफ से लिखिए। आपको क्या करना है, जो शब्द दिया गया है उसमें से संयुक्त व्यंजन को अलग करना है और उससे कोई भी शब्द अलग आपको लिखना है। ठीक है, तो पहला क दिया है तुम्हें। अब तुम्हें में संयुक्त व्यंजन क्या होगा, मह, आधा म और ह, मह। इससे क्या शब्द बन सकता और तुम्हारा। देख रहे हैं आप, यह आधा व्यंजन के साथ जो पूरा व्यंजन है उसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। तो ये इसका संयुक्त व्यंजन क्या है, आधा म ह मह। इससे शब्द बना तुम्हारा। अगला ख दिया है शब्द रास्ते। इसमें क्या होगा संयुक्त व्यंजन, सोचो। आदस तस्त। इससे क्या शब्द बन सकता है, रास्ता। उसने रास्ते लिखा, आप रास्ता लिख सकते हैं, बस्ता लिख सकते हैं, है ना। तो आप इस प्रकार से एक नया शब्द लिख सकना है। उसके बाद है आपका ग, क्योंकि। क्योंकि में आपका संयुक्त व्यंजन है आधा क या कई। कई से क्या शब्द बन सकता है, क्यारी। कई से क्या शब्द बन सकता है, क्यारी। इसी प्रकार शिष्य। शिष्य में क्या बनेगा आपका संयुक्त व्यंजन, आधा क्ष और य, क्षय। क्षय से क्या शब्द बनेगा और एक आपका मनुष्य। क्या बनेगा, मनुष्य, है ना। देखो आधा शय य का प्रयोग हुआ यहाँ पे, है ना। ऐसे अगला है महत्व। महत्व में क्या है, अदत्व। त्व से क्या शब्द बनेगा, तत्व। क्या शब्द बनाया मैंने, तत्व। ऐसे आप भी अपना इस प्रकार से यदि प्रश्न पूछा जाए तो आपको संयुक्त व्यंजन निकालना कैसे है, आधे व्यंजन के साथ जो पूरा व्यंजन जुड़ा है उसे लिखना है। फिर उसमें जो भी शब्द आप सोचेंगे उसमें ये जो संयुक्त व्यंजन है इसका होना जरूरी है। जैसे कई में देखो क अदा क यर है, अदक्षय में अदक्षय यह है शब्द में, अदत्व में अदत्व है। समझ गए ना। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 2 भाषा ज्ञान का। भाषा ज्ञान का प्रश्न नंबर 2 क्या दिया, देखिए। उदाहरण के अनुसार नाम वाले शब्द पाठ में से ढूंढकर लिखिए। आपको क्या करना है, जो नाम क्या होते हैं, किसी का ना कोई नाम होता है। तो जो भी नाम वाले शब्द है उसी पाठ को पढ़ लिया है आपने, 2 बार मैंने पढ़ा दिया। तो आप उस पाठ को याद करिए, सोचिए और उसमें से जो नाम वाले शब्द थे उसे लिखना। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको दिया गया बुद्ध। बुद्ध नाम है ना। तो इसकी तरह और क्या था, शिष्य। और क्या होगा, डाकू। और क्या है, धूल। ये भी क्या है, नाम वाले शब्द। ठीक है, तो नाम आपको क्या करना, पाठ सोचना है और देखना है कहाँ कहाँ नाम का प्रयोग हुआ था। शिष्य के लिए नाम का प्रयोग हुआ था, शिष्य करके बुलाया गया। डाकू के लिए हुआ था और धूल के लिए हुआ था। तीसरा है उदाहरण देखिए और लिखिए। आपको उदाहरण देखकर समझना है और उसको फिर लिखना है। जैसे आपको उदाहरण दिया घूमना और यहाँ दिया है बराबर के बाद घूम। तो क्या किया है इसमें, सोचिए। इस शब्द में क्या किया, घूमना का ना हटाकर शब्द बना दिया घूम। अब आपको ये लाल रंग वाले शब्द दिए हैं जिसको आपने उदाहरण के तौर से लिखना है। मैंने लिख दिया है, आप देखिए कैसे लिखा। पूछना का ना हटा के मैंने लिख दिया पूछ। समझना का ना हटा के लिख दिया समझ। देखना का ना हटा के लिख दिया देख। कहना का ना हटा के लिख दिया कह। सुनना का ना हटा के लिख दिया सुन। तो क्या बना, पूछना का बन गया पूछ, समझना का बन गया समझ, देखना का बन गया देख, कहना का बन गया कह, सुनना का बन गया सुन। आपको बच्चों इसी प्रकार ध्यान देना चाहिए कि उदाहरण में क्या बताया जा रहा है। पहले उदाहरण को समझिए, उसके पश्चात आपको जब प्रश्न करना आसानी से आप कर पाएंगे, है ना। जिस प्रकार मैंने करके दिखाया आपको कि इसमें सिर्फ ना हट के शब्द बन गया। ठीक है, तो आपको प्रश्न नंबर 3 समझ आ गया। अब
चौथा प्रश्न दिया गया है, सा अथवा शा से शब्द पूरे कीजिए। सा और शा भरना है। आपको देखना है सा से शब्द सही बनेगा या शा से। ठीक है, तो यहाँ पे छोटी ई में आपको यहाँ पे देखना है स श या शिष्य बनेगा या शिष्य बनेगा। तो क्या है, श है ना, तो यहाँ पर श का प्रयोग हुआ तो बना शिष्य। इसी प्रकार अंग की बिंदी के नीचे किसका प्रयोग हो रहा है, स का। संसार होता है, संसार नहीं होता। इसी प्रकार मज से पहले क्या शब्द बनेगा, समझ नहीं होता, क्या होता है, समझ, तो स आ रहा है। दे के बाद देश नहीं होता, देश होता है, देश। भी से पहले सभी नहीं लिखते हम, सभी, स का प्रयोग हो रहा है। द के बाद दश नहीं होता, दस होता है। तो आपने देखा कि श कहाँ प्रयोग हो रहा है, स कहाँ हो रहा है। आपको लगा के शब्द पढ़ के देखना। शिष्य नहीं होता, क्या होता है, शिष्य, तो श का प्रयोग हुआ। इसमें किसका प्रयोग हुआ, स का। संसार नहीं होता, क्या होता है, संसार। इसी प्रकार यहाँ पे समझ आएगा, समझ नहीं आएगा। और इसी प्रकार देश श आएगा, सभी स आएगा, और 10 में स आएगा। तो आपको शब्द इनको लगाकर देखना है और फिर बोल के देखना। क्या हम सा लगाएं शा की जगह पे तो वह शब्द का सही अर्थ निकलेगा, नहीं निकलता तो आपको समझ जाइए कि सा नहीं आएगा, शा आएगा। अगर शा की जगह पे सा का सही प्रयोग हो रहा है तो आप इस प्रकार करके देख सकते हैं। अब आप प्रश्न नंबर 5 को समझिए। मैं या मैं लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। या तो आपको मैं लिखना है या मैं लिखना है। देखिए बड़ी अच्छी एक्टिविटी है, आपको समझना है। ये मैं होता है अपने लिए प्रयोग में लाया हुआ मैं, ठीक है, और मैं होता है किसी के अंदर, ठीक है। डैश उन्हें भी भला समझूंगा। अब किसी के अंदर तो ना मैं अपने लिए करोगे ना, आप अपने लिए बात करते हो, यहाँ पे मैं का प्रयोग हुआ। मैं उन्हें भी भला समझूंगा। जंगलों ठग और डाकू रहते हैं। जंगलों मैं नहीं होगा, मैं अंदर है ना, जंगलों के अंदर, तो यहाँ पे मैं का प्रयोग हुआ। ऐसी प्रकार डैश समझ लूंगा कि वे बहुत भले लोग हैं। तो मैं समझ लूंगा नहीं होता, क्या होता है, मैं अपने लिए बोल रहे हो आप। मैं समझ लूंगा कि वे बहुत भले लोग हैं। तो यहाँ पे कौन सा शब्द का प्रयोग हुआ, मैं। घ में है दूसरों दोष देखना ठीक नहीं। दूसरों में अंदर देख रहे हो ना, किसी के अंदर में, तो इसलिए यहाँ पे में का प्रयोग हुआ। तो आपने वाक्य के अंदर देखना है कि अगर आप अपने लिए प्रयोग करें तो मैं का प्रयोग करेंगे, अगर किसी के अंदर की बात की जा रही है तो मैं का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पर आया क में मैं उन्हें भी भला समझूंगा, मतलब मैं जो है उन लोगों को भी क्या समझूंगा, भला समझूंगा। जंगलों में, जंगलों के अंदर ना, तो इसलिए मैं का प्रयोग हो रहा है। ठग और डाकू रहते हैं। मैं समझ लूंगा कि वे बहुत भले लोग हैं, तो यहाँ मैं का प्रयोग हुआ। दूसरों में अंदर की बात की गई तो मैं, दूसरों में दोष देखना ठीक नहीं। तो आप समझ गए प्रश्न नंबर 5। तो बच्चों आज आपका गृह कार्य क्या रहेगा, आज आपका गृह कार्य रहेगा, का प्रदत्त कार्य रहेगा। पहले आपको प्रदत्त कार्य में नाम लिखना है और उसके बाद जो मैंने आपको समझाया है उसी से ही मिलता जुलता काम दिया है। पहला प्रश्न दिया है, प्रत्येक शब्द में आया संयुक्त व्यंजन अलग कीजिए और उस संयुक्त व्यंजन से एक शब्द अपनी तरफ से लिखिए। मतलब आपको जो मैंने शब्द दिए हैं उसमें से संयुक्त व्यंजन निकालना है, फिर उससे मिलता जुलता आपको नया शब्द बनाना है। ये वाला शब्द ही मत लिख देना, मिलता जुलता नया शब्द बनाना है, लेकिन उसमें संयुक्त व्यंजन होना चाहिए, ठीक है। अब है प्रश्न नंबर 2, दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको 2 प्रश्न मैंने दिए हैं, ठीक है, इसको आपने लिखना है। मैंने आपको इसका उत्तर भी बताया है। महात्मा बुद्ध से शिष्य ने क्या आज्ञा मांगी। दूसरा मैंने आपको दिया है, महात्मा बुद्ध के अनुसार
शिष्य को रास्ते में कैसे लोग मिलेंगे। ये दोनों उत्तर आपको मैंने बताया है और आपने अपने इस प्रदत्त कार्य में इसके उत्तर को लिखना है। नंबर 3 में मैंने दिया है, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। यहाँ मैंने आपको शब्द दिए हैं जिनके आपको क्या लिखने हैं, अर्थ लिखने हैं। जो मैंने आपको खाली स्थान दिया है उसके में आपको अर्थ लिखने हैं। जैसे दशा, दशा का क्या अर्थ होता है। ख में दिए शिष्य, ग में दिए जीवित शब्द, घ में दिया दोष और यहाँ में दिया प्रसन्न। मैंने आपको 5 शब्द दिए हैं जिनके आपको क्या लिखने हैं, अर्थ लिखने हैं। और मैंने आपको प्रश्न नंबर 4 में आपको दिया है, सा अथवा शा से शब्द पूरे कीजिए। मैंने आज भाषा ज्ञान में आपको समझाया भी था सा और शा को किस प्रकार भरते हैं। तो आपको दिए गए स्थान में सा व शा देखना है कि कहाँ पे सा आएगा, कहाँ शा, और उसे लिखकर शब्द को यहाँ पर लिख देना। ठीक है, समझ आ गया आज आपका गृह कार्य क्या है। चलो आप जो है अच्छा करना अपना गृह कार्य, ठीक है, और बिना गलतियों के करना। अब हम कल के गृह कार्य का हल जानते हैं। कल मैंने आपको पाठ 2 में जो कठिन शब्द थे उन्हें लिखने को दिया था। तो जानते हैं आपने उसे लिखा, सही लिखा या नहीं। सबसे पहला शब्द है महात्मा। पहला शब्द है महात्मा। दूसरा शब्द है शिष्य। दूसरा शब्द है शिष्य। तीसरा शब्द है चरणों। तीसरा शब्द है चरणों। चौथा शब्द है बुद्ध। चौथा शब्द है बुद्ध। पांचवा शब्द है प्रणाम। पांचवा शब्द है प्रणाम। छठा शब्द है निंदा। छठा शब्द है निंदा। सातवां शब्द है घायल। सातवां शब्द है घायल। आठवां शब्द है दयालु। आठवां शब्द है दयालु। नौवां शब्द है थप्पड़। नौवां शब्द है थप्पड़। 10वां शब्द है जीवित। 10वां शब्द है जीवित। 11वां शब्द है दोष। 11वां शब्द है दोष। 12वां शब्द है दशा। 12वां शब्द है दशा। 13वां शब्द है आज्ञा। 13वां शब्द है आज्ञा। 14वां शब्द है प्रसन्न। 14वां शब्द है प्रसन्न। 15वां शब्द है परिस्थिति। 15वां शब्द है परिस्थिति। 16वां शब्द है साधु। 16वां शब्द है साधु। 17वां शब्द है प्रशंसा। 17वां शब्द है प्रशंसा। 18वां शब्द है डंडे। 18वां शब्द है डंडे। 19वां शब्द है उन्होंने। 19वां शब्द है उन्होंने। 20वां शब्द है सच्चा। 20वां शब्द है सच्चा। तो आप सभी ने अपने गृह कार्य में इन कठिन शब्दों को सही व सुंदर लेख में लिखा होगा, है ना। धन्यवाद।